नमस्कार, मैं श्वेता बंग आवाज से। बड़ी खबर, नारद स्टिंग ऑपरेशन में ममता बनर्जी के कैबिनेट मिनिस्टर को सीबीआई कोर्ट ने गिरफ्तार कर निजाम पैलेस लाया। क्या है ये पूरा माजरा, देखें विस्तार से। 2016 के नारद स्टिंग ऑपरेशन में सोमवार को ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पूर्व बीजेपी नेता सोवन चैटर्जी के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई से बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। सीबीआई के इस कार्रवाई के विरोध में ममता बनर्जी खुद भी कूद गई। बताया जा रहा है कि बंगाल की सीएम खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के अफसरों से कहा कि राज्य सरकार या कोर्ट के नोटिस के बिना इन चारों नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन 4 नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं तो मुझे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। इस बीच टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि 2016 में नारदा स्टिंग ऑपरेशन की घटना सामने आई थी, जिसमें बंगाल के कई मंत्री कैमरे के सामने घूस लेते हुए नजर आए थे, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 5 साल में सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान एक आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। उसके बाद यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है। बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई से पहले सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऐसे में जांच टीम ने कार्रवाई से पहले सरकार की जगह सीधे राज्यपाल से अनुमति हासिल की, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। बता दें कि बंगाल में हिंसक घटनाओं को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार पहले से ही आमने सामने है। इधर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हुई। उधर कोलकाता में सड़कों पर उतरे टीएमसी समर्थक और सीबीआई कार्यालय के बाहर मचा हल्ला बोल। सुरक्षा बलों के साथ कई कार्यकर्ताओं की झड़प की भी खबर है। बीजेपी सरकार जिस तरह से जो यहाँ पे जो जुल्म कर रहा है, यहाँ पे फिर पुलिस की ताकत को फैला रहा है, उसका कभी बंगाल कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। आज इस तरह से फिरहाद हकीम को अरेस्ट किया गया है, उसका जवाब दो मोदी सरकार। क्यों अरेस्ट किया गया है? सुब्रत मुखर्जी को क्यों अरेस्ट किया गया है? सुगंधा अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? सुगंधा अधिकारी को मुकुल राय को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? बिना नोटिस का क्यों अरेस्ट किया गया है? बिना अरेस्ट का क्यों नोटिस किया गया है? आप सुगंधा अधिकारी को क्यों नहीं? वो क्या आपका दामाद है? वो क्या गवर्नर का दामाद है? मुकुल राय को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? मुकुल राय को अरेस्ट करो, फिरहाद हकीम को बिना नोटिस का क्यों अरेस्ट किया गया है? नारदा कांड में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर शिल्पांचल में भी टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। कहीं टायर जले तो कहीं पीएम मोदी का पुतला फूका। आसनसोल के आश्रम मोड़ पर नगर निगम के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी और टीएमसी नेता रविल इस्लाम ने पीएम मोदी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। वहीं आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलूवालिया ने आसनसोल बस स्टैंड और शाहिद परवेज ने राहा लैंड के करीब विरोध प्रदर्शन किया। उधर टीएमसी नेता सैयद राशिद और मुकेश झा एवं अन्य टीएमसी समर्थकों ने हाटन रोड के करीब और जामुड़िया के विधायक ने रानीगंज के पंजाबी मोड़ के समीप पुतला फूंककर सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा जैसा नेता को जिन्होंने विधायक में निर्वाचित हुआ है, वही निर्वाचित विधायक का ऊपर सीबीआई का आरोप लगा के जिनको बुलाया गया है, इसलिए यहाँ पर आश्रम मोड़ में रविल इस्लाम, जब्बू भाई और सब हमारा दोस्त लोग तृणमूल कांग्रेस का इस सब को लेके मोदी का खिलाफ, सीबीआई का खिलाफ, सेंट्रल फोर्स का खिलाफ ये एक आंदोलन करने का लिए यहाँ पर जो प्रयास किया, इसके लिए उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ये भी हम लोग चेतावनी देता हूँ बीजेपी को कि आप लोग इतना बुरी तरह फरने का बाद भी आप लोग हमारा नेत्री ममता बनर्जी को जो घायल करने का, हैकेल करने का, जो बदनाम करने का जो प्रयास कर रहा है, ये कभी आप सफल नहीं होगा। मोदी से शुरू करके अमित शाह से शुरू करके जब इन लोग ममता बनर्जी का साथ हार गया, जब पूरा का पूरा हार गया, तब इन लोग सोचने लगा ममता बनर्जी को किस तरीका से फिर उसको जब्त किया जाए। इसलिए बिना मतलब का
आज हमारे जितना भी बंगाल का मंत्री फिरहाद हकीम से शुरू कर सुब्रत मुखर्जी से शुरू कर आज ये लोग को बिना मतलब का अरेस्ट कर रहा। बीजेपी को मालूम है ये न हमारा ममता बनर्जी अब 2024 का तैयारी शुरू कर दिया। बीजेपी का विधानसभा में सुपड़ा साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नामो निशान मिट गया है। बीजेपी जो है यहाँ पर बुरी तरह से हारने के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों को किस तरह अपमान कर रही है, वो सीबीआई के सहारे वो किस तरह से लोगों को जो है यहाँ पर हैरान कर रही है। बीजेपी ने देख लिया पश्चिम बंगाल की जनता ने उसको कैसा करारा जवाब दिया है। अब बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं था तो सीबीआई को जो अपने इशारे पर जो सीबीआई को नचाती है उसको देखकर हमारे जो नेता है तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उनको जो है उन पर झूठे मामले दर्ज कर उनको गिरफ्तार करने की चेष्टा कर रही है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता आज सड़कों पर उतर गई है। आपको बता दें कि सीबीआई कार्यालय में ममता बनर्जी लगातार 6 घंटे तक धरने पर बैठी रही और वहां से निकलने के बाद उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि अब फैसला कोर्ट में ही होगा।